Hi, I'm Dr. Kajal, your mindfulness coach and a transformational therapist. आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज मैं आपको एक कहानी बताने वाली हूँ, राजा और उसके ताबीज की। एक राजा था और उसके पास अपने गुरु थे। एक दिन राजा गया अपने गुरु के पास और उसने कहा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो गया हूँ, मुझे हमेशा डर लगता है कि मुझे कोई चीज प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। तो उनके गुरुजी ने बोला ठीक है, मैं आपको एक ताबीज बना दूंगा, लेकिन राजा वो ताबीज तभी ही खोलना जब तुझे लगे कि जीने मरने की बात हो रही है, जब तुझे लगे कि मैं बहुत प्रॉब्लम्स में हूं। तो राजा बोला ठीक है गुरुजी, बस आप मुझे प्रोटेक्शन दे दे, बाकी मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं हर सिचुएशन को हैंडल कर दूंगा, मैं हर फाइट को हैंडल कर दूंगा। तो गुरुजी ने उसे एक ताबीज बना दिया। अब राजा बड़ा खुश हो गया और वो ताबीज पहन के उसे ऐसे महसूस हुआ कि मुझे इस पूरी जहान की प्रोटेक्शन है, और वो अपनी जिंदगी में चलता गया, वो और सक्सेसफुल होता गया। एक दिन वो अपने सोल्जर्स के साथ शिकार पे गया और शिकार करते 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 वो एक घने जंगल में चला गया। वो अपने सिपाहियों से अलग हो गया और देखते देखते वो अपने दुश्मन की एरिया में पहुंच गया। अब राजा आगे आगे और उसके दुश्मन पीछे पीछे थे। 2 दिन वो दौड़ाता गया, लेकिन जो दुश्मन थे वो तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनको मुश्किल से तो राजा मिला था अपनी टेरिटरी में। अब 2 दिन हो गए और राजा घोड़े पे कंटिन्यूसली भागे जा रहा है और दुश्मन की सेना उसके पीछे दौड़ रही है। भागते 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 राजा को एक गुफा दिखी और वो उस केव के अंदर चला गया। जैसे जाके पूरे डर से, और उसने कुछ खाया नहीं था, उसे प्यास लग रही थी, वो थका हुआ था, वो बैठ गया। बैठ के उसका हाथ गया उस ताबीज पे, तो उसे याद आया कि गुरुजी ने उसे प्रोटेक्शन दिया था। बट गुरुजी ने ये भी कहा था कि जब तुम्हें लगे कि हर चीज से तुम थक गए हो और तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, तब इस ताबीज को खोलना। अब घोड़ों की आवाज आ रही थी और उसे पूरा घेर के रखा गया था और वो हताश भी हो चुका था। He was tired, he was depressed, he was stressed. उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। अब उसने अपने गले से वो ताबीज निकाला और उस ताबीज को खोला। जब खोला तो उसमें लिखा हुआ था, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। बोलो, ये भी कट जाएगा। और जैसे राजा ने वो पढ़ा, उसे लगा कि हाँ, मैं थोड़ा सा अंदर जाके केव के अगर अपनी सांस रोके बैठ जाऊं और अगर मैं हिलूं नहीं, तो दुश्मनों को पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं। और वो ही हुआ। कुछ देर के बाद आस्ते आस्ते उसे आवाज आने लगी कि वो सैनिक वहां से निकल गए हैं, और आस्ते आस्ते वो आवाज धुंधली होती गई और वो दुश्मन के सैनिक वहां से चले गए। और वो उस ताबीज को हाथ में पकड़ के बस एक ही बात कह रहा था, ये भी कट जाएगा। तो मैं क्या बोलना चाह रही, बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा होता है कि हम आगे आगे और प्रॉब्लम्स हमारे पीछे पीछे, और हमें ऐसा लगता है कि इस प्रॉब्लम का कोई आंसर ही नहीं है हमारे पास। हम आगे भागते जाते हैं, हम अपनी एनर्जी पूरी डिप्लीट कर जाते हैं, लेकिन हमें कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा होता। और प्रॉब्लम है कि वो हमें छोड़ने का नाम ही नहीं लेते। होता है ना ऐसे, प्रॉब्लम नहीं बोलूंगी तो दुख बोलूंगी, जो भी नाम आप रेजोनेट करें, लेकिन ये हम सबके साथ होता है। और हम आगे भाग रहे होते हैं और प्रॉब्लम और दुख पीछे दौड़ रहे होते हैं। लेकिन आपको पता है, हम सबके पास ये ताबीज है, और अगर आपको लगता है नहीं है तो मैं आपको दे देती हूँ। और वो ताबीज में यही लिखा है
कि ये भी कट जाएगा। जब भी आपको ऐसे लगे कि प्रॉब्लम्स बढ़ गए हैं और आप एनर्जेटिकली वीक हैं, तो बैठ जाइए, मन में अपने आप को कॉन्फिडेंस दीजिए और ऊपर वाले पे विश्वास करिए, क्योंकि ये भी कट जाता है। और ये आपके साथ हुआ भी है ना कितनी बार, आप बहुत परेशान हैं और एक फोन ने, किसी का फोन बजा और आपकी स्टोरी चेंज हो गई, आपके पास कोई आइडिया आई और आपकी लाइफ की स्टोरी बदली, आपको अगले पल का कोई आइडिया नहीं है। तो जब भी आपको लगे कि आप थक गए हैं और आपके पास आंसर नहीं है, जस्ट दिस सिंगल लाइन, ये भी कट जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये ताबीज अपने गले में पहन लीजिए और अपने आप को कॉन्स्टेंटली ये बात याद दिलाइए कि परमात्मा भी है और आप में भी ताकत है। क्यों? क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, एक पल में बदल जाती है, ये भी कट जाएगा।